दोस्तों, आपने कई रोचक कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ हट के है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। पापी या पुण्य आत्मा। एक जंगल में सोनाली जी नामक एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ रहती थी। सोनाली जी काफी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में सोनाली जी को बड़ा आनंद आता था। सोनाली जी ने अपने पूरे जीवन अच्छे कर्म किए थे, यानी कि हम सोनाली जी को एक पुण्य आत्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती ही है। इसी जंगल में 4 लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे व गहने लूट लेना, यही उनका काम था। या लुटेरे इतने निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको सोनाली जी की कुटिया दिखी और वह उनकी कुटिया के पास पहुंच गए। चारों लुटेरों ने सोनाली जी के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वे तय किए कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर सोनाली जी से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली सोनाली जी ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नज़र में देखते ही सोनाली जी उनको पहचान ली। वे 4 थे और ताकतवर भी। सोनाली जी कमजोर और बूढ़ी थी, इसलिए सोनाली जी उन्हें ना पहचानने का नाटक की। सोनाली जी को यह भी डर था कि उनके विरोध करने पर कहीं वह चारों उन्हें और उनकी पोती को हानि ना पहुंचा दे। कुछ सोचने के बाद सोनाली जी उनको रात के लिए सहारा दे दी। फिर सोनाली जी सबके लिए खाना बनाई। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते सोनाली जी पाप और पुण्य का विषय छेड़ी। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। इस विषय पर सोनाली जी का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। सोनाली जी की ऐसी बातें सुनकर चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए बेधड़क पाप वाले काम किया करते थे। आखिरी में सोनाली जी ने शर्त लगाई। वह बोली, देखो बाहर बिजली गिर रही है। हम में से हर एक व्यक्ति सामने खड़ा उस पेड़ को छूकर वापस कुटिया में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत वापस कुटिया में आ गया वह पुण्यवान होगा। सोनाली जी के इस तर्क को सभी लुटेरे मान गए। फिर पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और आखिरी में चौथा गया और सभी के सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी सोनाली जी की और उनकी पोती की। सोनाली जी यह देखकर हैरान हो गई कि वे चारों लुटेरे पुण्यवान निकले। अब उन्हें लगने लगा कि पापी वे लुटेरे नहीं हैं, हम ही पापी हैं। बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। अब वो और भी भयभीत हो गई थी, लेकिन शर्त लगाई तो पूरा करनी ही थी। इसलिए वो अपनी पोती को गोदी में उठाई और कुटिया के बाहर पैर रखी। जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकली, उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पे गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो 4 पापी सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि
सत्संग करना चाहिए।